मेरा नाम बरसाती लाल मौजी। अच्छा जी, का पूरा वैसे क्या है ये? मैं महोदय जी यहाँ पे सन 2013 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरिया में ओटी अटेंड के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा बीएमओ द्वारा मार्च सितंबर 2025 का वेतन रोक दिया गया है और मेरे को शासन से जो मतलब एलटीटी कैंपों में जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो भी अन्य कर्मचारियों में बंटवाई दी जाती है और जो ड्रेस दी जाती हैं वो भी अन्य कर्मचारियों को बंटवाई दी जाती हैं। और जो हम इमरजेंसी में जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए क्वार्टर नहीं दी गई हैं और जो इमरजेंसी में नहीं आते हैं उनको क्वार्टर 30 से 40 हजार 50 हजार लेकर उन लोगों को दे दी गई हैं। मैं 3-4 साल से भटक रहा हूँ और वरिष्ठ कार्यालय एवं कलेक्टर महोदय जी के लिए निवेदन पत्र भी मैंने कई बार करे हैं और आज दिनांक में भी मैं वहाँ कलेक्टर महोदय के समक्ष ये आवेदन प्रस्तुत करके आया हूँ जिसमें सीएमएचओ महोदय द्वारा कहा गया है कि आप मतलब ऐसा मत लिखा करो और नहीं तो फिर आपको उचित कार्रवाई के लिए मतलब वो कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे उनके बाबू अशोक चौधरी ने बताया कि आपको सस्पेंड कर देंगे साहब, ऐसा मत लिखो। तो मानिए मैं तो न्याय के लिए ही मतलब उचित कार्यालय के वरिष्ठ कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूँ और अभी भी जो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरिया में बीएमओ महोदय द्वारा जो आउटसोर्स की भर्ती की गई है जिसमें 10,000 से लेकर 40-50 हजार तक रुपये लिए गए हैं और जो अनभिज्ञ हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है उनको भर्ती की गई है। अभी वर्तमान में जैसे एक होशंगाबाद कार्यालय में रवि कुमार दुबे भ्रष्ट जिसको लेखापाल बनाकर पिपरिया भेज दिया गया है और प्रकाश डहरिया चौकीदार भ्रष्ट उसको भी मतलब स्थापना शाखा सहायक ग्रेड 3 दे दिया है। काशीबाई भ्रष्ट जिसके लिए भी मतलब सहायक ग्रेड 3 बना दिया है। माननीय महोदय जी से निवेदन है कि ऐसे जिले में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है योग्य को इन्हीं मतलब भ्रष्ट लोगों को ऐसे वरिष्ठ पद दे रहे हैं और उन्हों के लिए रवि दुबे को जैसे पहले क्रय शाखा दिया फिर उसको कैशियर का दे दिया अब लेखापाल का दे दिया और एक एक नहीं दो दो जगह का। तो महोदय जी अन्य कर्मचारी भी तो है उनको भी तो दिए जाए जो योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए। ये तो मतलब अनुकंपा नियुक्ति है और अनुकंपा नियुक्ति मतलब एक ही पद पर दी जाती है, बाकी ऐसा नहीं कि मतलब उसके लिए भरत के पद पर देकर और उसको अधिकारी बना दिया जाए। तो मेरा निवेदन यही है कि मेरी बात पे महोदय जी गौर करें और इसकी जांच करें कि ये सत्य है या असत्य है। उस पर मैं आपका आभारी हूँ। तो आपने ये रिश्वत के आरोप लगाए हैं कि ये बाह्य कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती करने में पैसे लिए गए हैं, आपने सीधे बीएमओ पर आरोप लगाए हैं। हाँ, आपने ये जो क्वार्टर आवंटित किए जाने पर भी आप आरोप लगाए हैं, इनके आपके पास क्या साक्ष्य क्या किस आधार पे लगा रहे हैं? इस पे मैंने मतलब बीएमओ महोदय को आवेदन दिया उस पर मतलब मुझे देवेंद्र पांडे ने बताया जो लेखापाल थे कि इसमें 50-60 हजार रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा था कि सर मैं इतने मेरे पास पैसे नहीं, मैं 10,000 तक दे सकता हूँ, बस बाकी मेरी गुंजाइश नहीं है क्योंकि मैं यहाँ किराए से रह रहा हूँ। बच्चों को वो पढ़ाना लिखाना और जो दुनिया के खर्च होते हैं इतनी मेरी सैलरी नहीं है कि मैं 50,000 60,000 रुपये दे सकूं। और दूसरे जो बीएमओ की आप बात कर रहे हैं तो बीएमओ ने जो नियुक्ति की है उन अभ्यर्थियों के द्वारा में बताया गया कि मैडम ने 10-10 हजार रुपये लिए हैं और अन्य बाहर के कर्मचारियों से 50-60 हजार लिए जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मुझे ये आप जो अभी जो बयान दे रहे हैं या किसी के दबाव में दे रहे हैं या आपको किसी ने बहकाया है? नहीं महोदय जी, मैं स्वयं परेशान हूँ, स्वयं मेरी परेशानी से मैं आपके पास मतलब ये साक्ष्य लेकर आया हूँ। देखत रहियो पौसार की बौछार जयराम जी की।